स्टूडेंट तो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन गलत तरीके से। अगर कोई एग्जाम में फेल होता है तो वो सिलेबस से नहीं फेल होता है। फेल होता है तो 90% एस्पायरेंट्स तब पढ़ते हैं जब उनका मूड होता है, लेकिन 10% एस्पायरेंट्स तब पढ़ते हैं अगर आप कम पढ़िए लेकिन उसी को 10 बार रिवाइज कीजिए। ये आपका सक्सेस का मार्ग। नोट्स कलेक्ट करना, रिवाइज ना करना, ये गलती सबसे बड़े एस्पायरेंट बहुत करते हैं। कि सिलेक्शन आपका कलेक्शन से नहीं होता है। अगर सिलेक्शन होता है तो आप सिलेक्शन तब होता है जब आपका एक ही नोटबुक खिंच जाए। टीआरई में सवाल सिलेबस से कम और आपका पैटर्न से ज्यादा आते हैं। टीआरई 4 के लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि 60 दिन का प्लान। सुबह के टाइम आपका ब्रेन क्या होता है, फ्रेश होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड सोने से पहले जो पढ़ोगे आपके एग्जाम में वही याद आएगा। स्टेप नंबर तीसरा, गोल्डन रूल की। गोल्डन रूल क्या है? 3 कैटेगरी में बांटो। एग्जाम में टॉपर वही बनता है जो कंफ्यूजन को 100% सिर्फ 60 दिन ईमानदारी से दे दो मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन पक्का तय है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक एग्जाम के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो रोज सुबह उठकर पढ़ते हैं लेकिन रात को सोने से पहले एक ही सवाल पूछते हैं, क्या इस बार सिलेक्शन होगा? जो घर वालों से कहते हैं कि पापा बस एक और अटेम्प्ट, बस मुझे एक और मौका दे दो, लेकिन दिल में सोचते हैं कि कहीं ये लास्ट चांस ना हो। दोस्तों, अगर आप भी टीआरई 4 का वेट कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेटजी ही नहीं, ये आपकी मेंटल तैयारी का एक वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग गुप्ता और आप देख रहे हैं आरके अकेडमी यूट्यूब चैनल। हर साल हजारों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। क्यों? क्या डिफरेंस होता है? क्या उनके पास कोई स्पेशल कोचिंग होती है, या फिर कोई सीक्रेट नोट्स होता है, या फिर कोई सीक्रेट पीडीएफ होता है? नहीं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर डिफरेंस होता है तो वो है कंसिस्टेंसी का, क्योंकि 90% एस्पायरेंट्स तब पढ़ते हैं जब उनका मूड होता है, लेकिन 10% एस्पायरेंट तब पढ़ते हैं जब उनका मूड नहीं होता है, और सिलेक्शन उन्हीं 10% का होता है। तो दोस्तों, टीआरई एग्जाम में टॉपर्स जो है वो कोई इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, अगर वो होते हैं तो सिर्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको टीआरई 4 निकालना है तो आपको डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, आपके पढ़ने की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आप टीआरई 4 का एग्जाम निकाल पाएंगे। अच्छा, आप बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बुक खोली और 5 मिनट बाद फोन उठा लिया? क्या वीडियो लेक्चर चला लेकिन माइंड में आपका टेंशन चल रहा था कि उम्र तो मेरी बढ़ रही है, मेरे दोस्त लोग जॉब कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ कर पढ़ रहा हूँ, घर वाले आपसे उम्मीद लगाए हुए होते हैं। तो दोस्तों, यही प्रेशर सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा आप माइंडसेट आपका होगा। दोस्तों, अगर कोई एग्जाम में फेल होता है तो वो सिलेबस से नहीं फेल होता, फेल होता है तो वो अपने सोच से। क्योंकि या तो आप सोचेंगे कि बहुत मुश्किल है, या फिर आप ये सोचेंगे कि ये तो सबको मुश्किल लग रहा है, ये मेरे एडवांटेज है, और यही माइंडसेट आपको सिलेक्शन तय करता है। तो मेरे दोस्त, आप सभी को प्रेशर नहीं रखना है, अपने माइंड पे प्रेशर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रेशर जितना ज्यादा रखेंगे, जितना ज्यादा ही आप सोचेंगे, उतना ज्यादा ही आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और एग्जाम में आप वही गलती करेंगे। बहुत सारे लोग टीआरई 3 में फेल हो गए थे। क्यों फेल हुए थे? मैं उनका रीजन आपको बताता हूँ। स्टूडेंट तो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन गलत तरीके से, जिसमें पहली गलती ये करते हैं कि वो सब कुछ पढ़ते हैं। मेरे दोस्त, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि टीआरई का आपका पेपर नॉलेज टेस्ट से नहीं होता है। अगर ये होता है तो आपका मेमोरी और रिवीजन टेस्ट से होता है। जो कम पढ़कर भी 10 बार रिवाइज करेगा ना मेरे दोस्त, वो ज्यादा पढ़कर एक बार रिवाइज करने वाले से आगे होगा। क्योंकि कम रिवाइज करना और ज्यादा पढ़ना, ये आपका सक्सेस का मार्ग नहीं होता है। अगर आप कम पढ़िए लेकिन उसी को 10 बार रिवाइज कीजिए, ये आपका सक्सेस का मार्ग होता है। और दूसरी गलती क्या करते हैं लोग? नोट्स कलेक्ट करना। मेरे दोस्त, नोट्स कलेक्ट करना, पीडीएफ कलेक्ट करना, कोचिंग के नोट्स लेना, टेलीग्राम के नोट्स रखना, ये रख कर रिवाइज ना करना, ये गलती सबसे बड़े एस्पायरेंट बहुत करते हैं। तो मेरे दोस्त, ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये गलती करेंगे तो आप भी टीआरई 3 की वजह से आप टीआरई 4 में भी फेल हो जाएंगे। मेरे दोस्त, एक बात आप जान लो कि सिलेक्शन आपका कलेक्शन से नहीं होता है। अगर सिलेक्शन होता है तो आपके पढ़ने से होता है। सिलेक्शन तब होता है जब आपका एक ही नोटबुक खिंच जाए। और तीसरी गलती लोग करते हैं, प्रीवियस ईयर को इग्नोर करते हैं। मेरे दोस्त, ये सच जान लो कि टीआरई में सवाल सिलेबस से कम और आपका पैटर्न से ज्यादा आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को आप समझ लिए, उसके पैटर्न को समझ लिए,
और ये समझ रहे हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। आपने अगर आपने ये चीज समझ लिया तो आपने वहीं पर आधा एग्जाम क्लियर कर लिया। तो मेरे दोस्त, आपको अगर काम करना है तो मैं प्रीवियस ईयर पे ही काम करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही आपको आधा एग्जाम क्लियर कराएगा और आधा एग्जाम आपका मेंटल प्रिपेयरनेस कराएगी। अब बात करते हैं कि टीआरई 4 के लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो मेरे दोस्त अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह पार्ट आपकी लाइफ चेंजिंग है। क्यों लाइफ चेंजिंग है? क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिसमें हम आपको 5 स्टेप में बांटे हैं। जिसमें पहला स्टेप आपका है कि 60 दिन का प्लान। 60 दिन का अगर आप रूटीन बना लेते हो तो सबसे पहले आप यहीं पे काम करना है। क्यों? क्योंकि 60 दिन का आप जब प्लान बनाते हैं ना, तो आप इसमें जो है आपको पढ़ना कब, क्या पढ़ना है, ये चीज को आप एक्सप्लेन कर पाते हो। तो मैं आपको बताता हूँ 60 दिन का प्लान कैसे ही बनाएं। तो दोस्तों 60 दिन के प्लान में पहला स्टेप आप लेते हैं कि 1 दिन से लेकर 30 दिन तक, यानी 30 दिन तक आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। क्या करना है? अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है। जो भी पढ़ना है आपको, जितना भी पढ़ना हो, आप 30 दिन पढ़ लीजिए। और 30 दिन से लेकर 45 दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है 30 दिन से 45 दिन तक। और 45 दिन से 60 दिन के बीच में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं और मॉक टेस्ट, डेली एक मॉक टेस्ट देना है। अगर ये आप अपना लेते हैं मेरे दोस्त, अगर ये रूटीन आप अपना लेते हैं तो टीआरई 4 में आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अब स्टेप नंबर दूसरा है कि डेली रूटीन। डेली रूटीन हम क्या बनाएं? क्या डेली रूटीन हमको बनाना चाहिए? तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, डेली रूटीन में आपको ये बताना चाहिए कि आप सुबह उठकर, जब भी आप सुबह उठते हैं तो आप हमेशा नए टॉपिकों पे पढ़ें। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम आपका ब्रेन क्या होता है? फ्रेश होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, तो आप जो भी पढ़ते हैं वो आपके माइंड में बैठ जाता है। तो दोस्तों जब भी नया टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप कब पढ़ें? मॉर्निंग, सुबह के टाइम पढ़ें। और दोपहर में आप छोटा सा रिवीजन कर लें। दोपहर में आप छोटा सा रिवीजन, जो आप सुबह पढ़े हैं, जो आप इसके पहले का पढ़े हैं, दोपहर में आप उसको रिवीजन कीजिए। और शाम को आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। और रात में आप सिर्फ रिपीट कीजिए जो आपने सुबह पढ़ा है, जो आपने दोपहर पढ़ा है, जो आपने एमसीक्यूज के क्वेश्चन लगाए हैं। जहां जहां भी आपको कोई गलती हुई है उस चीज को ध्यान दें और जो आपने पढ़ा उसको रिपीट कीजिए। क्योंकि मेरे दोस्त, रात में कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक रूल है कि सोने से पहले जो आप पढ़ते हैं ना, वो हमारे माइंड में चला जाता है। तो मेरे दोस्त, सोने से पहले जो पढ़ोगे आपके एग्जाम में वही याद आएगा। इसलिए सोने से पहले रिपीट बहुत जरूरी है। जो आप सुबह पढ़े हैं, दोपहर में पढ़े हैं और शाम को पढ़े हैं, उस चीज को आप रिवीजन कीजिए। कब? सोने से पहले। सोने से पहले उसको रिवीजन करेंगे तो आपको अचेतन मन में वो चला जाएगा और आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर तीसरा, गोल्डन रूल की। गोल्डन रूल क्या है? तो मेरे दोस्त, हर सब्जेक्ट को आप 3 कैटेगरी में बांटो। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। जिसमें आपका पहला कैटेगरी आप ये रखो कि 100% स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को रखो। जो आपका सब्जेक्ट 100% आपका स्ट्रॉन्ग है उसको एक में रखो। जो आपका सब्जेक्ट सबसे वीक है, जो आपको नहीं आता है, जो सबसे ज्यादा वीक है, उसको आप कैटेगरी बी में रखिए। और कैटेगरी सी में क्या रखना है? कैटेगरी सी में आपको रखना है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है, आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, तो उसको आपको कैटेगरी सी में रखना है। मेरे दोस्त, एक चीज आप जान लो, एग्जाम में टॉपर वही बनता है जो कंफ्यूजन को 100% स्ट्रॉन्ग में बदलता है। इसलिए अगर आप अपने सब्जेक्ट को आप 3 में बांटोगे, अगर सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में आप बांटते हो तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि मेरे लिए कंफ्यूजिंग कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन सबसे ज्यादा वीक है। और जो आप कंफ्यूजिंग है सबसे ज्यादा आप उसको स्ट्रॉन्ग करो। क्या करना है? उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जो कंफ्यूजिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जो कंफ्यूज वाला है वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग में आएगा। ठीक है, वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा आपको कमजोर है उसको आप लेवल बी में रखो। और क्या करना है उसका? उस पर आप धीरे धीरे काम करो। लेकिन सबसे ज्यादा काम किस पे करना है? कंफ्यूजिंग वाले पे। कंफ्यूजन पे सबसे ज्यादा काम करना है। 100% स्टॉक आपको ऐसा करना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो आपका स्ट्रॉन्ग ही रहे, लेकिन जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर भी आपको काम करना है। मेरे दोस्त, ये चीज आप जान लो कि आपको कंफ्यूजन को आपको स्ट्रॉन्ग बदलना है, तभी आप टॉपर बन पाओगे।
अब बात करते हैं मेंटल प्रिपेयरनेस की। तो मेरे दोस्त, तैयारी की तैयारी आपकी पढ़ाई से कम बल्कि अकेलेपन से आपकी ज्यादा लड़ाई है। कैसे? क्योंकि दोस्त तो आपके जॉब में बिजी हो जाएंगे, रिश्तेदार ताना मारेंगे और आपको कभी कभी खुद पे ही डाउट आएगा। और उस वक्त याद रखना मेरे दोस्त, यह एग्जाम आपको जॉब नहीं देगा, ये आपकी इज्जत वापस करेगा। और जब आपका रिजल्ट आएगा ना मेरे दोस्त, तो आपके घर में जो खुशी होगी ना, वो आपकी सैलरी से ज्यादा खुशी होगी। इसलिए आज ही तय करो कि फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट नहीं, सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट बनोगे। बस 60 दिन, सिर्फ 60 दिन ईमानदारी से दे दो मेरे दोस्त, जिसमें मोबाइल कम यूज करना है, रिवीजन ज्यादा करना है, ओवरथिंक जीरो करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का तय है। तो दोस्तों, आज तय कीजिए कि आपको फॉर्म भरने वाला कैंडिडेट नहीं बल्कि सिलेक्शन लेने वाला कैंडिडेट बनना है। सिर्फ और सिर्फ 60 दिन, बस 60 दिन आप ईमानदारी से दे दीजिए, जिसमें आपको मोबाइल कम देखना है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है और ओवर थिंकिंग एकदम जीरो करनी है। क्योंकि ओवर थिंकिंग जितनी ज्यादा आप कम करेंगे उतना ही ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, और जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। दोस्तों, जिस स्टेज पे आप हैं उस स्टेज पे कभी मैं भी था, मैं उस फेज से गुजरा हूँ और आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मेरे दोस्त, एक लाइन आप दीवार पे लिख लो कि इस बार आपको सिर्फ तैयारी नहीं करनी है बल्कि एग्जाम क्लियर करना है। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी खोल के सीरियस एस्पायरेंट हो तो आप कमेंट में लिखो इस बार सिलेक्शन पक्का। मैं हर एक सीरियस स्टूडेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कंप्लीट 60 डे का प्लानर बनाऊं तो आप लाइक करके बता दो। अगले वीडियो में मैं कंप्लीट 60 डे का प्लानर आपको बनाकर दूंगा। दोस्तों, अगर आप गणित और विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि गणित और विज्ञान की सारी तैयारी आपको यहीं पे मिल जाएगी। अगर आप 6 to 8 में मैथ और साइंस के एस्पायरेंट्स हैं और 9-10 में आपको गणित और विज्ञान के एस्पायरेंट्स हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सही है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जितना ज्यादा लाइक सब्सक्राइब होगा दोस्तों, उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, याद रखना, सपने उनके पूरे होते हैं जो आखिरी तक रुकते नहीं, वो हमेशा निरंतर चलते रहते हैं और सक्सेस वही होते हैं, टॉपर वही बनते हैं।